पॉलिटिकल सिस्टम भिवंडी का पूरा पूरा फेल हो चुका है और ये लोग सिर्फ खम्भों पे नजर आते हैं किसी किसी प्रोग्राम में जब इनके बैनर देखे जाते हैं। तो इसलिए मैंने खुद शुरुआत की। ये भिवंडी शहर का शहीद चौक है। भिवंडी शहर के लोगों को बता दूं, हालांकि भिवंडी शहर के लोगों को सारी बातें मालूम है। गणपति विसर्जन हुआ खड्डे में, जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाया गया खड्डे में। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद जब से आए भिवंडी, लोगों की ये उम्मीद बंधी थी कि कुछ तो काम करेंगे, मगर उनके आने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, अधिकारियों को कर्मचारियों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने का काम किया। भिवंडी शहर में जो खड्डों की हालत है वो ज्यों के त्यों रही और लोगों ने इसी में गणपति विसर्जन भी किया और जश्न ईद मिलादुन नबी भी। मगर इसी बीच दोपहिया वाहन चालकों की मौतें भी हुई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त इन मौतों के जिम्मेदार हैं और मरने वाले लोगों को हर्जाना मिलना चाहिए। तो आपने इस पर क्या काम किया? मैं पिछले एक हफ्ते से अभियान चला रहा हूं और भिवंडी शहर के सभी पत्रकार कहीं ना कहीं अपने अपने माध्यम से महानगर पालिका आयुक्त को, संबंधित अधिकारियों को ये बता ही रहे हैं कि भिवंडी शहर में खड्डे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है। उसके बावजूद कोई मामला हल नहीं किया गया। इसलिए मैंने खुद मी भिवंडी कर इसके बैनर तले हमने कार्यक्रम शुरू किया। मैंने पहला लेटर प्रांत अधिकारी को दिया है और आज 10 तारीख है, यानी 10 अक्टूबर 2023, आज मैंने भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त को एक प्रोग्राम बनाया था खड्डा श्री अवार्ड 2023 देने के लिए। और जब मैं महानगर पालिका पहुंचा तो आयुक्त खाना खा रहे थे। अब भिवंडी शहर में मौतें हो रही और आयुक्त आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैंने उनके पीए को ही वो फ्रेम दे दिया और देकर एक फोटो लेकर चला आया। तो अब आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी और इस पूरे मामले का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आम जनता को, आवाम को, यहाँ के माजी नगर सेवकों को, आमदार को, किसको ठहराते हैं? देखो सुल्तान, भिवंडी शहर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, 2 एमएलए भी हैं, मगर नगर सेवकों की अगर बात करें तो अब भिवंडी शहर में बॉडी नहीं है, इसलिए वो पूर्व नगर सेवक है। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि अब तो हमारा फिलहाल कुछ शहर में रहा नहीं, हम पूर्व नगर सेवक हैं। तो अब जनता ये भी सवाल कर रही है कि जब आप नगर सेवक थे तो क्या ताजमहल, लाल किला आपने ही बनवा दिया? बहरहाल पॉलिटिकल सिस्टम भिवंडी का पूरा पूरा फेल हो चुका है और ये लोग सिर्फ खम्भों पे नजर आते हैं किसी किसी प्रोग्राम में जब इनके बैनर देखे जाते हैं। तो इसलिए मैंने खुद शुरुआत की। ये भिवंडी शहर का शहीद चौक है। यहीं से मैंने 1999 में कारगिल का सफ़र शुरू किया था जब वहाँ अटैक हुआ था। उसके बाद 2008, 11, 16 और 2022 में भी मैंने भिवंडी से मोटरसाइकिल से दिल्ली तक का सफ़र अपने साथियों के साथ किया। और अभी पिछले साल जो किया है वो तो वाघा बॉर्डर तक गया था। भिवंडी शहर की समस्याओं को लेकर हर बार मैं पीएमओ तक जाता हूँ। अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि क्योंकि महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बदली करने का काम कर रहे हैं और रात के अंधेरे में इसमें कहीं ना कहीं कारोबार हो रहा है। तो अब ऐसा आयुक्त भिवंडी में नहीं चाहिए जो किसी का ना हो और किसी की ना सुने। इसलिए 21 अक्टूबर 2023 को मैं यहाँ से पदयात्रा शुरू करूँगा, नॉन पॉलिटिकल। मी भिवंडी कर, मेरे साथ में जो लोग आना चाहेंगे वेलकम है, मैं उनको लेकर जाऊंगा। हालांकि प्रांत अधिकारी को मैंने दे दिया है और सरकार से मांग की है कि तत्काल इनकी बदली की जाए और जो वाहन चालकों की मौतें हुई हैं FIR इनके ऊपर की जाए। तो ये प्रोग्राम हमारा है।